हेलो। आज की कहानी है मिस्टर पेंटो की। मेरी सुबह उठकर उनसे बहुत गहरी मुलाकात हुई और बातों ही बातों में ये पता लगा कि जब मिस्टर पेंटो क्लास 10th में पहुंचा तो उसे धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये एहसास होने लगा कि अमीरी गरीबी नाम की भी कोई बात होती है। आजकल तो बहुत जल्दी ही पता लग जाता है। ये बात है 1997 1990s की बात। अब आप कहेंगे 97 और 90s की बात, मतलब ये 7 वर्ष लग गए उस मिस्टर पेंटू को ये जानने में कि अमीरी और गरीबी नाम की भी कोई चीज़ होती है। उसमें इतनी जल्दी पता नहीं लगता था ये सब कुछ। अब ये एहसास कैसे आया? क्लास 11th में जब मिस्टर पेंटू थे तो उनके दोस्तों से जब मुलाकात उनसे रूबरू अच्छे से हुए तो उन्हें ये पता लगा कि पॉकेट मनी नाम की चीज़ मिलती है बाकी दोस्तों को। और मिस्टर पेंटो वो तो सुने भी नहीं थे कि पॉकेट मनी नाम की कोई चीज़ होती भी है। लेकिन पॉकेट मनी का मिलना ना मिलना मिस्टर पेंटू समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लिया क्योंकि वो तो बहुत पढ़ने में होशियार थे, हर चीज़ को पॉजिटिव लेते थे। लोगों ने कहा कि भाई हमारे पेरेंट्स पॉकेट मनी देते हैं और उसी से हमें पेंसिल पेन स्केल जो लेनी होती है उस खर्चे में से लेते हैं हम। और मिस्टर पेंटू के पापा सारी चीज़ ला के देते थे और वो कहते थे बेटा जो खाना है भाई तुम बता दो, हम वो सब चीज़ तुम्हें ला कर देंगे। लेकिन फिर भी और बहुत सी बातें थीं जिससे कहीं ना कहीं कौन कितना अमीर है गरीब है ये कहीं ना कहीं एक शार्प चीज़ धीरे धीरे ब्लड में घुलने सी लगी थी, मिस्टर पेंटो के जहन में आने लगी थी। अंततः मिस्टर पेंटो को पता ही लग गया कि वो गरीब है, क्योंकि उसने बहुत से दोस्तों को देखा, रिश्तेदारों को देखा, बहुत जगह कंपेयर किया। तो उसको शायद अपने से नीचे ऐसा नहीं कि कोई कमज़ोर नज़र नहीं आया, कम अमीर नज़र नहीं आया, लेकिन वो 2-4 लोग थे और अमीर वाले लोग ज़्यादातर थे। तो उसको समझ में आ गया कि गरीब है। अब वो क्या करता कि इस चीज़ को नेगेटिव लेता, पॉजिटिव लेता। तो मिस्टर पेंटो से जब मैंने बात की ठीक से तो उसने ये कहा कि देखो मैं अगर ठीक से बोलूँ कि नहीं मैंने इसको पॉजिटिव लिया या नेगेटिव लिया ये तो मुझे उतना एहसास नहीं है, लेकिन मैंने उसके पॉइंट से ये पता किया कि यस 10 बार अगर वो पॉजिटिव सोचता था तो 1-2 बार नेगेटिव भी सोचता था। बिल्कुल फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जैसा कोई प्रोसेस है कि आगे बढ़ता हूँ तो पीछे कदम खींचते हैं। अब देखना ये कि इसको क्या लिया जाए। तो दोस्तों ये कहानी सिर्फ मिस्टर पेंटो की नहीं है, हर एक उस इंसान की है जो कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर करता है कि मैं दूसरों से अमीर हूँ या गरीब हूँ। और सही देखा जाए ये जो तुलना है इसका सही आंसर आपको मिल ही नहीं सकता, क्योंकि तुम मान लो श्यामू से अमीर हो तो किसी ना किसी चंगू से या किसी ना किसी मंगू से या किसी ना किसी तंगू से हो सकता है कि आप आगे या पीछे हो। ये दुनिया ही रिलेटिव थ्योरी पे चलती है कि कौन अमीर है और कौन गरीब है। हम ये कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं कि कौन ज़्यादा अमीर है कौन ज़्यादा गरीब है। तो दोस्तों इस बात पे ज़्यादा ना बात करके कि कौन ज़्यादा अमीर है कौन ज़्यादा गरीब है, हम इस पर फोकस करें कि हर इंसान कहीं ना कहीं गरीब ही है। अच्छी चीज़ है गरीब होना, गरीब होना बहुत अच्छा है, क्योंकि गरीब होने के फ़ायदे बताता हूँ मैं आपको। आप अगर गरीब हो तो आपके बहुत ज़्यादा मित्र होंगे, लेकिन लालची वाले मित्र नहीं होंगे। सेल्फिश लोग आपके मित्र हो ही नहीं सकते। क्यों? तुम तो गरीब हो, क्या किसी को दोगे? तो कोई कायदे के लोग आपके मित्र होंगे। दूसरी बात फ़ायदे की है कि आप अगर गरीब हो तो आपके डाइवर्जेंस जनरली कम होंगे। मैं नहीं कहता हूँ कि अमीरों के डाइवर्जेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली आपके पास पैसा ही नहीं है इधर उधर जाने का, इधर उधर के शौक़ पालने का, बहुत मोटे मोटे शौक़ पालने का। तो आप अगर कुछ करना चाहते हो, देखिए एक पैसे वाला कुछ करना चाहता है तो उसके पास बहुत सारे प्रोसेस हैं, बहुत सारे फंडामेंटल्स चीज़ हैं। बिजनेस कर सकता है, कुछ और कर सकता है, नंबर ऑफ़ चीज़ें कर सकता है वो। लेकिन एक जिसके पास पैसा कम है वो एक ही काम ज़बरदस्त कर सकता है अगर उसे ज़िंदगी में उठना है ऊपर,
वो है मेहनत। यानी कि पढ़ाई करना एक गरीब के लिए बहुत आसान है। अब गरीब कौन होता है? जिसके पास पैसा एक्चुअल में नहीं है या पैसे वाला। अगर आप अमीर हो तो आप गरीब बन जाओ। अब गरीब का मतलब ये नहीं पैसे लुटा दो आप। मान लीजिए आपके घर में एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, दोपहर का खाना खाया, तो जनरली आप सो जाओगे, एसी कंफर्टेबल जोन है, तो आप एसी बंद कर दो। मतलब गरीब बनने का मतलब आपके घर में सुख सुविधाएं जो हैं उनको मिनिमाइज़ कर दो। है ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर हैं तो मिनिमाइज़ कर दो। जो आपके तरह तरह के फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स, ये भी दोस्त हैं, बर्बादी का रास्ते हैं, इनको बंद कर दो या मिनिमाइज़ कर दो। जो आप मॉल वॉल ज़्यादा घूमने जाते हो क्योंकि पैसा है, उसको मिनिमाइज़ कर दो। बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने का शौक़ है तो कुछ दिन के लिए ठीक है पहनो, बट मिनिमाइज़ कर दो। मतलब ये है कि अपना जो काम कर रहे हो उसके प्रति जो भी चीज़ें ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं उनको हटाओ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एक इंसान गरीब है तो उसके पास बहुत मोटिव फोर्स है कि मैंने यार कार ख़रीदनी है। अब कार ख़रीदने के चक्कर में वो कुछ पढ़े जा रहा है अच्छे से कि मैं ऑफिसर बनूंगा, आईएएस बनूंगा। आपने देखा होगा कि आईएएस पीसीएस ऑफिसर कौन होते हैं ज़्यादातर, मैं नहीं कह रहा हूँ अमीर नहीं होते हैं, गरीब ज़्यादा होते हैं। इलाहाबाद के लोग मिलेंगे, बिहार के लोग मिलेंगे, यूपी साइड के लोग मिलेंगे और भी जगह के लोग मिलेंगे। लेकिन ये उनका जज्बा ये नहीं है कि उन्होंने सोचा होगा कि हम समाज के लिए क्या करेंगे। बहुत से लोग समाज का सोच के करते हैं, लेकिन ज़्यादातर 90% लोग ये सोच के करते हैं मुझे यार गाड़ी लेनी है, अच्छा मकान लेना है और पैसा चाहिए, रुतबा चाहिए। कई लोग कंपटीशन में अच्छा कर जाते हैं कि यार तू ये है तो मैं ये बन के दिखाऊंगा। चलो वो भी अच्छा है, लेकिन जिसने भी कोई बड़ी रैंक निकाली है, चाहे वो आईएएस की हो, चाहे वो पीसीएस की हो, या वो आर्मी में ऑफिसर बना हो, कहीं की भी कोई चीज़ हो, नीट, मेडिकल, आईआईटी कुछ भी निकाला है तो डेफिनेटली उसने मेहनत तो की होगी। और आप देखिए वो मेहनत करने वाले लोग। अच्छा एक और बात है, अगर आप गरीब हो तो आपके पास प्रेशर कम होता है। क्यों? आपके घर वाले ये नहीं कहेंगे तेरी मौसी का बेटा, तेरे चाचा का बेटा, तेरे ताऊ का लड़का, ये उसने ये बहुत बड़ा ऑफिसर बन गया है, या उसने इस रैंक से आईटी निकाला था या मेडिकल निकाला था। ये प्रेशर भी बहुत दबाता है। मैंने बहुत वीडियोस में बोला है कि प्रेशर को मिनिमाइज़ करो और गुस्से पे कंट्रोल रखो। अगर आपके पेरेंट्स बोलते भी हैं, आप अगर रिच हैं, रिच तो वैसे कोई होता ही नहीं, कोई ना किसी के कंपैरिजन में हर कोई गरीब होता है। तो मैं बात क्या कर रहा था कि गरीब होना अच्छा है। गरीब होना अच्छा मतलब पैसे से गरीब हो तो भी अच्छा है कि हमारे पास कुछ करने का, पैसा लाने का, कार ख़रीदने का, बाइक ख़रीदने का सपना तो है। और जो पहले से ही अमीर है, घर में कार भी है, बाइक भी है, एक कार नहीं 1000 कार, 1000 का मतलब 4-5 कारें हैं, 2 कारें हैं, 3 कारें हैं, तो उसके पास मोटिव ही नहीं है कि मैं कार खरीदूंगा। तो उसके पास मोटिव एक ही हो सकता है कि मैं अपने नाम से जाना जाऊं, अपने पिताजी के नाम से नहीं। यानी कि जब बच्चा कुछ बड़ा करता है तो पिताजी को बच्चे के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे लोगों के पास एक ही सपना है कि मैं कुछ कर दिखाऊं, समाज के लिए कुछ कर दिखाऊं या अपना नाम बनाने के लिए कुछ कर दिखाऊं। गरीब के पास तो बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। अब देखिए ना, डिफेंस में ज़्यादातर लोग कौन, किसी मिनिस्टर का बेटा क्या डिफेंस में जाता है? देखा है आपने? नहीं। तो डिफेंस में क्या सब लोग देश की सेवा करने ही जाते हैं? यस, करते हैं सेवा, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग जाते किस लिए हैं? क्योंकि यार उन्हें जॉब चाहिए। हाँ, लेकिन देशभक्ति उनके अंदर बहुत बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि जहाँ से वो पले बड़े होते हैं उनका समाज के प्रति, अपने घर के प्रति, समाज उन्हें नहीं पता होता समाज क्या होता है, लेकिन उन्हें घर पता होता है कि यस हमारी मम्मी है, हमारे पापा हैं, हमारे दोस्त हैं, उनके प्रति लगाव बहुत ज़्यादा होता है। जब लगाव किसी के प्रति होता है तो देश के प्रति भी लगाव होता है। और मिनिस्टर्स, मैं सभी मिनिस्टर्स नहीं बोल रहा हूँ, बट ज़्यादातर मिनिस्टर के बच्चे, उनका लगाव अपने पेरेंट्स के प्रति नहीं होता है। क्यों? देखा होता है पेरेंट्स का ही लगाव समाज के प्रति नहीं होता है, या उनके मम्मी पापा के प्रति ज़्यादा नहीं होता, तो बच्चों का कहाँ से आएगा? तो देश के प्रति उनका लगाव नहीं होगा तो क्या करेंगे यार? देशभक्ति नहीं होगी उनके पास, देशभक्ति नहीं तो क्यों डिफेंस में जाएंगे वो। खैर मैं उस साइड चला गया। तो मैं क्या कह रहा था, अगर आप मिस्टर पिंटू की तरह गरीब हैं
तो आप सबसे बड़े अमीर हो। यही बात लोग कहते हैं कि गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप मरे भी गरीब बन के तो बुरी बात है कि आपने कुछ किया नहीं। तो गरीब होना बहुत अच्छा है कि हमारे पास कुछ भी डाइवर्जन के रास्ते नहीं, हमारे पास फालतू के दोस्त नहीं है, हमारे पास फालतू के शौक़ नहीं है, हमारे पास डाइवर्जन के रास्ते ही नहीं, हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं जिनको हम घुमाते फिरें गाड़ियों को रोड पे, राइट, या दिखाते फिरें, क्योंकि आधा समाज तो दिखावे में मारा जाता है भाई। ये दिखावा बहुत बुरी चीज़ है। तो आपके पास तो है ही नहीं कुछ दिखाने के लिए, आपके पास सिर्फ एक चीज़ है दिखाने के लिए, आपकी मेहनत, आपका हुनर, और आप जो रैंक ला के सेलेक्ट होंगे वो है दिखाने के लिए। तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि गरीब होना बहुत अच्छा है। अगर आप गरीब हो और ये सोचते हो कि यार हाय मैं गरीब, मेरे पेरेंट्स गरीब, इसके पेरेंट्स तो बहुत अमीर हैं, ये सोच सोच के अगर आप परेशान हो मिस्टर पिंटू की तरह, तो मैं आपको सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि गरीब होना बुरा नहीं है, गरीब होना बहुत अच्छा है। एक गरीब इंसान के पास करने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए गरीब होना क्या है, बताओ दोस्तों, गरीब होना क्या है? अच्छा है। जहाँ पे भी बैठे हो, अगर आप वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, तो ज़रूर बोलो गरीब होना क्या है। आज के बाद अगर आप गरीब हो तो कभी मायूस मत होना, क्योंकि गरीब होना क्या है, अच्छा है। मिस्टर पिंटू के पास जब मैं बैठा तो शुरुआत इसी बात से हुई, उसने गरीबी की बात की, मुझे भी लगा यार मैं भी तो गरीब। आपको हकीकत बता दूं, ये मिस्टर पिंटू कोई और नहीं है। समझ गए होंगे मिस्टर पिंटू हैं कौन। अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा मिस्टर पिंटू कौन है, राइट। तो कभी भी ऐसी चीज़ों को नेगेटिव मत आने देना, क्योंकि वास्तव में नहीं है। मैं नहीं कहूँगा कि अगर आप गरीब हो तो आप सोचो अरे मैं गरीब हूँ, इस नेगेटिविटी को आने दो। नेगेटिविटी है ही नहीं, ये नेगेटिव बात ही नहीं है, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और जब करते करते आपके पास पैसा आ जाए तब भी वही रहना जो थे, क्योंकि अगर फिर तुमने डाइवर्जन शो किए फिर गरीब बनने में देर नहीं लगेगी। अहम मत आने देना, एटीट्यूड मत आने देना। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो बच्चा बन के रहो, क्यों, सीखते रहोगे, और जब तक सीख रहे हो तब तक ही आप उन्नति कर रहे हो। और जिस दिन ईगो आ गई, एटीट्यूड आ गया, दूसरों में कमियां निकालने लगे, अपने दोस्तों के बारे में कंपैरिजन करने लगे कि ये तो बेवकूफ़ है, या समाज में दूसरों को गलत समझने लगे, तो भी बेकार है। दिल तो बच्चा है जी। ये चाइल्डहुड जो नेचर है, ये चाइल्डिश नेचर है, ये कहता है कि भैया सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। वो पोजीशन कभी नहीं आती जब हम ये कह पाएँ कि बस हमने सब कुछ सीख लिया है, सब कुछ सीख चुके हैं हम। इसका मतलब अगर आप ये कहते हो कभी कि यस मैं तो ये हो गया हूँ, मैंने सब सीख लिया, इसका मतलब तुम अब कुछ करने लायक बचे नहीं हो। ठीक है, तो इसी के साथ कंप्लीट करता हूँ कि दिल तो बच्चा है जी, और गरीब होना बहुत अच्छा है जी।